प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। अलवर लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सरगर्मियां बढ़ चुकी है, क्योंकि हम बता दें कि मौसम में भी परिवर्तन हुआ है और गर्मी बढ़ गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी नज़र आ रही है। पूरी तरह से जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें तापमान बढ़ चुका है। तो आज हम बता दें कि मालाखेड़ा क्षेत्र में आए हुए हैं। मालाखेड़ा अलवर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है और हम यहाँ मार्केट बताएं तो ये पुराना बस स्टैंड है, जहाँ हालाँकि गर्मी की वजह से यहाँ पर थोड़ा सूनापन नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम चुनाव की बात करें, क्योंकि चुनाव को लेकर यहाँ जिस तरह की गर्मी का माहौल बना हुआ है, राजनीतिक जो गलियारे हैं पूरी तरह गर्म दिख रहे हैं, क्योंकि जहां भी जा रहे हैं तो सिर्फ चुनाव की चर्चा हमें देखने को मिल रही है। 19 अप्रैल को जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो उसको लेकर चारों ओर जो मतदाता उन्होंने भी उत्साह नज़र आ रहा है। हालांकि गर्मी के चलते इस बार देखना होगा कि किस तरह मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन बार बार जो प्रशासन है वो भी सभी को जागरूक कर रहा है, कि लगातार जागरूक कर रहा है, तरह तरह कार्यक्रम कर रहा है ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ सके। तो आज हम मालाखेड़ा क्षेत्र को आप यहाँ दिखाने वाले हैं आपको कि किस तरह का यहाँ माहौल रहेगा और इस बार किसकी सरकार, जो हमारा ATL का खास प्रोग्राम है उसको लेकर आज हम मालाखेड़ा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ की जनता क्या बताती है और किसकी सरकार बनाना चाहती है। तो आज हम यहाँ जो मालाखेड़ा क्षेत्र के बासिंदे हैं उनसे जानेंगे। लोकसभा चुनाव की जिस तरह सरगर्मी बढ़ गई है, हम बता दें कि आज मालाखेड़ा क्षेत्र के जो बासिंदे हैं यहाँ अपनी जो समस्याएं रखेंगे और जो अधिकतर जो यहाँ की जो समस्या है वो हमारे सामने पेश करेंगे और हम ये जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार, जो हमारा ATL चैनल का खास प्रोग्राम है, इस बार किसकी सरकार। तो यहाँ पूरी तरह जाजम बिछाई हुई है और यहाँ पूरी तरह एकत्रित हो गए हैं ग्रामीण और आसपास क्षेत्र के भी हैं यहाँ जो अपनी बातें रखेंगे। तो हम यहाँ जानेंगे। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मैं गोविंद जोशी मालाखेड़ा से बिलोंग करता हूँ। क्या काम करते हो आप? मैं एक समाज सेवा हूँ, समाज सेवा करता हूँ। समाज सेवा करते हो जी। इस बार किसकी सरकार, जो हमारा खास मुद्दा है, क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखो, सरकार तो बनेगी या नहीं बनेगी ये तो जनता सरकार तो बताएगी। बनेगी। हाँ, सरकार किसकी बनेगी किसकी हाँ, नहीं बनेगी ये चीज़ तो जनता फैसला करेगी। 2 जून ज़्यादा दूर नहीं है। और जो मोदी जी के बड़े बड़े जुल्मे थे भाई, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देना, जो बड़ी बड़ी घोषणा थी कि भाई रोज़गार देंगे, और जनहित के जो मुद्दे थे एक भी पूरी नहीं हुए, वो भी मुद्दे पूरे नहीं हुए। और अभी सरकार को जो बीजेपी की जो सरकार बनी है 3 महीने हुए, चिकित्सा विभाग में आप जाके देखिए मालाखेड़ा की जो हालात बने हुए हैं, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, मरीजों को कितनी उथल पुथल हो रही है, परेशान हो रहे हैं। ये करीब 3 महीने से परेशानी है। जो उससे पहले जब गहलोत सरकार थी जब सही था, चला था। बिल्कुल डॉक्टर थे। जो यहाँ के 4 डॉक्टरों को MOK के लिए अलवर भेज दिया है ट्रेनिंग के लिए, आप पूछ सकते हैं यहाँ के अधिकारियों से। और मैंने कई बार कलेक्टर साहब को अवगत कराया है, यहाँ की अखबारों में भी न्यूज़ निकलवाई है, जनप्रतिनिधियों से भी हम मिले हैं और यहाँ के जो चेयरमैन है, स्थानीय प्रशासन अधिकारी है, उन्होंने भी अवलोकन किया है जाके। आप CSC जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। हम बार बार मांग उठा रहे हैं, अभी परसों भी हमने मांग उठाई है कि डॉक्टर लगाए जाएं जिससे मरीजों को राहत मिले। चिकित्सा की बात, शिक्षा की बात करें, कितने डॉक्टर होने चाहिए? डॉक्टर देखो यहाँ पे 10 पद खाली हैं, 8 से 10। कौन कौन से डॉक्टर? यहाँ पे फिजिशियन चाहिए, गायनोलॉजी चाहिए और ऑर्थोपेडी चाहिए, ऐसे करके बच्चों का डॉक्टर चाहिए। तो ऐसे करके 8 से 10 पद यहाँ पे रिक्त हैं, हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर डॉक्टर की लगाएंगे तो मरीजों को इससे फ़ायदा मिलेगा और मतलब चिकित्सा सेवा जो बेहतर मिलेगी लोगों को। तो कितनी OPD रहती है आउटडोर मरीजों की? कौन से क्षेत्र लगते हैं यहाँ पे? जो मालाखेड़ा अब नगर पालिका हो चुका है, बड़े बड़े चारों में के जो गांव हैं, छोटे मोटे जो डाकपुरी है, पीला डावा है, लोग ये देखो आप जो डिलीवरियां हैं, आप लक्ष्मणगढ़ का देखिए। लक्ष्मणगढ़ में जबकि PSC CSC बनी हुई है, लक्ष्मणगढ़ के लोग मालाखेड़ा आ रहे हैं डिलीवरी करवाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ का एक स्टाफ अच्छा मॉनिटरिंग कर रहा है। और जो डिलीवरी रूम है उसमें भी थोड़ा स्टाफ की कमी है, वहाँ पे भी स्टाफ की पूर्ति की जाए। तो जो सच्चाई है वो हम आपको धरातल पर काम बता रहे हैं, आप चल के देखिए, आपको पता लग जाएगा। इसमें सरकार कोई सी भी हो, लेकिन जनता के काम होने चाहिए, जनता के मुद्दे उठने चाहिए। और पेयजल की समस्या यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे जो पेयजल की मुख्य समस्या है, नालों की समस्या है, नाले यहाँ पे बने हुए नहीं है। और भी जो हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हैं हम उनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमित है सर। क्या काम करते हो? ई-मित्र का काम। ई-मित्र का। तो आप मालाखेड़ा के रहने वाले हो? हाँ। तो क्या समस्या है मुख्य? समस्या क्या है सर, 10 साल से हमारे यहाँ पे जो बीजेपी के MP थे उन्होंने क्या किया, चार नाथ जी खा गए 5 साल
बाबाजियों के कार्यकाल में निकल गई। मालाखेड़ा में तो कोई विकास हुआ नहीं। एमपी का कोटे से अगर देखा जाए तो मालाखेड़ा में कोई विकास नहीं है। तो इस बार किसकी सरकार होगी? अब सरकार तो देखो किसकी आती है तो जनता जनार्दन चुनेगी, इसका तो हम क्या बताएं, बाकी आगे देख। आप क्या चाहते हो, आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास हो? मालाखेड़ा क्षेत्र में विकास हो, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो। अच्छा, इससे पहले कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे हैं और गहलोत सरकार रही है, तो कभी आपने मांग करी है कि नहीं? उन टीकाराम जूली जी ने मेरे हिसाब से मालाखेड़ा क्षेत्र में चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, उनके हिसाब से काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने मालाखेड़ा क्षेत्र में। तो इस बार अब ये तो सिर्फ जनता जनार्दन नहीं, आप अब वो भी सब देखेंगे। हाँ, ये जी, क्या नाम है सर आपका? शिवचरण। शिवचरण जी, हाँ जी, बताइए अपने क्षेत्र में किस तरह के मुद्दे छाए हुए हैं और क्या समस्या है जो आप दूर करवाना चाहते हैं, और इस बार किसकी सरकार? सर हमको यहाँ से 10 साल हो गए, 10 साल से यहाँ से बीजेपी का सांसद जीत के जा रहा है। अच्छा, ठीक है। हमारी मुख्य समस्या यहाँ, वैसे तो सारे काम हो ही चुके हैं, मुख्य समस्या हमारी यहाँ ट्रेन की है। ट्रेन की क्या समस्या है? क्योंकि यहाँ 84 गाँव लगते हैं, सुबह दिल्ली जाने का और जयपुर जाने का कोई साधन नहीं है यहाँ पर। अच्छा, और हमारे गांव के जनप्रतिनिधि, बीजेपी के कार्यकर्ता सारे संसद के पास गए भी थे, कई बार मुद्दे लेके गए। इससे पहले तो कांग्रेस सरकार थी ना? नहीं, ट्रेन का काम तो सब केंद्र का है, केंद्र एमपी का रुकवाता है। अच्छा, जंक्शन होना चाहिए। हाँ। अच्छा, जैसे जो अपने जैसे रानी खेत है, मजदूर वर्ग है, पढ़ने वाले बच्चे अलवर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनके लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है ट्रेन की। अच्छा, तो ट्रेन मतलब रुकवाने की, ठहराव की मांग कर रहे हो आप? ठहराव की मांग काफ़ी बार कर ली, लेटर भी दे दिया, हम भी गए, हमने भी लेटर दिया है, कार्यकर्ता यहाँ बीजेपी के बहुत हैं, उनने भी लेटर दिया है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना। उनके पास जाते हैं, जब बोलते हैं कि यार ये ट्रेन का ही काम है क्या मेरे पास। बीच में हमने एक बार मध्य अवधि चुनाव हुए थे, उसमें डॉक्टर करण सिंह जी को जिताया था यहाँ से कांग्रेस से। अच्छा, तो उन्होंने ट्रेन रुकवाई थी, उसके बाद फिर बंद हो गई। उसके बाद हमारी मेन समस्या ये है कि यहाँ ट्रेन रुकनी चाहिए। ट्रेन की मांग, और क्या समस्या है? ट्रेन की है, शिक्षा के क्षेत्र में तो काम हो रहा है, फिर अब हमारी हॉस्पिटल की स्थिति दयनीय हुई पड़ी है, उसमें विकास होना चाहिए। डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, 4-5 डॉक्टर ही बैठते हैं और 500-600 की ओपीडी है, 84 गांव लगते हैं यहाँ पर। अच्छा, हम बता दें कि जिस तरह उम्र या मालाखेड़ा क्षेत्र में अधिकतर जो समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है उसमें मरीजों की ओपीडी भी अधिक है, लेकिन यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि यहाँ डॉक्टर बढ़ाए जाए। जी सर, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम त्रिलोक जोशी है, मालाखेड़ा से हूँ। अच्छा, त्रिलोक जोशी जी, बताइए क्या समस्या है? समस्या साहब किससे संबंधित बताएं आपको? हाँ, जो अपने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है या हो चुका है, इस बार किसकी सरकार है ये है? मैं सरकार साहब बीजेपी की बनेगी साहब। अच्छा, बीजेपी की बनेगी, लेकिन अपने जो भाई है वो जनता में बहुत जोरदार जोश है और अच्छे जोश के साथ में भूपेंद्र यादव जी को विजयी करके भेजेंगे यहाँ से। अच्छा, आप बीजेपी की सरकार बनाओगे, लेकिन जो अपने स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि जैसे रान के जो ट्रेन है उनका ठहराव नहीं है। साहब ऐसी बात है, यहाँ से 15 किलोमीटर तो अलवर पड़े और 15 किलोमीटर पड़े राजगढ़, सब ट्रेन रुके हैं यहाँ बीच में। कोई ना 5 किलोमीटर आगे चल जाओ। अच्छा, वहाँ के बाद में साहब यहाँ 10 टिकट ना कटे, एक बार एक्सप्रेस ट्रेन रुकी जो मजबूरी में बंद करनी पड़ी सरकार को। अब जनता की रिक्वायर डिमांडमेंट है, तो अब मंत्री जी बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी ट्रेन रुक जाएगी। उनसे जाके जनप्रतिनिधि मिल सकते हैं, उन्होंने खुद ने कहा है कि बहुत जल्दी ट्रेन रुक जाएगी। उसके बाद में साहब जनता है तो देवतान से भी खुश ना है, मुद्दे तो जिंदगी भर चलते रहेंगे। अच्छा, कांग्रेस जो प्रचार कर रही है वो कह रही है कि बाहर का मुद्दा है, नहीं बाहर का प्रत्याशी है, क्या कहोगे? कौन कहता है बाहर के प्रत्याशी? कांग्रेस ही प्रचार में लगातार। बाहर का कौन नहीं है। आप जितने भी यहाँ अधिकारी ऐसे तो वो भी बाहर के, उनको भगावे को करने दे रहे हैं काम। कोई थानेदार यहाँ तहसील में बैठा है, कोई थाने में बैठा है, सब बाहर के ही काम करते हैं। बाहर के से मतलब क्या निकलता है? अच्छा, ये बताओ, अगर आपने जैसे भूपेंद्र यादव जीते हैं तो आप मतलब और कितना विकास कार्य है, क्या बचा हुआ जो विकास कार्य करवाए? देखो, केंद्र सरकार जो भी विकास कार्य होगा, अभी एलिवेटेड रोड बनाया है सर, इसके में बहुत अच्छी योजना है, ना वन्य जीवों की प्रॉब्लम होगी ना जनता को प्रॉब्लम होगी। उसके बाद में जल जीवन मिशन योजना है, हर गाँव में काम हुआ है। अब वो बात अलग है कि उसका श्रेय कौन सी सरकार ले, तो काम तो बिल्कुल करा रही है केंद्र सरकार। आज घर घर शौचालय योजना आई थी, मोदी की आई थी, वो क्यों नहीं बताते हैं? जन आवास योजना दी थी मोदी जी ने गरीबों के लिए, वो क्यों नहीं बताते हैं? तो खूब काम कराया है। अच्छा, राम मंदिर बना, उसका कितना प्रभाव है अपने क्षेत्र में? सर राम मंदिर तो सबका है, राम तो अच्छा, सबका है, उसमें कोई शक नहीं है, हमारा भी है राम तो। अच्छा, ये तो कोर्ट ने बनवाया है, कोर्ट का काम है, कोर्ट ने आदेश दिए हैं। अभी 10 साल जब पहले बनवाए 2024 में खुला था कोर्ट, उससे 60-70 साल पहले कोर्ट बंद था, तो ये उसी वजह से राम मंदिर बनाया साहब, वरना आपसे पहले तो खुला ही नहीं था ना राम मंदिर। उसके बारे में नहीं बताएंगे साहब। तो मोदी गारंटी पे कितना विश्वास है? 100% विश्वास है साहब। मोदी को तो साहब विदेशों में भी लीडर मान रही है पब्लिक, ये तो भारत है। जी,
हाँ बताओ जी, अपने जो राम मंदिर कितना असर है और जो बता रहे देखो हैं कि हम तो राम भक्त हैं और राम को पहले भी मानते थे, आज को भी मानते हैं, लेकिन ये बीजेपी जो मुद्दा बनाती है भगवान के प्रति, जो मुद्दा बना रही है गलत है। हम भगवान के हैं और ईश्वर हमारा है, और मैं तो खुद राम जी की पूजा करता हूँ। मोदी गारंटी पे क्या कहोगे? कोई गारंटी नहीं साहब, गारंटी अब से पहले ही फेल रही है, क्या गारंटी देंगे वो। एक चुनाव, एक ट्रेन यहाँ पे नहीं रुक सकती। बालकनाथ जी यहाँ सांसद रहे 5 साल, उनकी सरकार रही है, एक ट्रेन का ठहराव नहीं कर सके। एक भी विकास, अगर एक भी विकास जितना भंवर जितेंद्र सिंह जी ने करवाया, एक भी विकास मेरे को बता दे बालकनाथ जी ने करवाया हो तो मेरे को बता दो आप। ये SIC मेडिकल कॉलेज की देन है, भंवर जितेंद्र सिंह की देन है। सैनिक स्कूल जो हल्द्वानी में पड़ा है, आज भी जंजर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि उस दिन पहले मीडिया में, अखबार में भी आई है, उसका अब तक कोई काम नहीं करवाया इन्होंने। वो वैसा का वैसा है, जैसा भंवर साहब देके गए थे वैसा का वैसा है। देखो केंद्र सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के 5 पंचतीर्थ बनाए थे, कांग्रेस नहीं बना पाई। कांग्रेस का काम है फूट डालो, वही अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, फूट डालो राज करो। रही बात, कोई भी प्रतिनिधि जनता चुनती है तो उस प्रतिनिधित्व का फर्ज बनता है कि वो जनता के लिए कार्य करे, चाहे वो कोई सी भी सरकार का हो। अगर कोई अच्छा जनप्रतिनिधि कार्य करता है तो जनता उसको मानती है, मानती भी आई है और मानती रहेगी। लेकिन अब बात होती है कि साहब ये है ये वो है, तो उससे मतलब नहीं है। जो हकीकत है जो ये है कि बीजेपी सरकार द बेस्ट है। एक टाइम ऐसा था कि आर्मी वालों की सिरों से फुटबॉल खेलते थे आतंकवादी। इस बार किसकी? भारतीय जनता पार्टी। इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार। इस बार भारतीय जनता पार्टी। हाँ, अभी और भी है, हमें उनसे जाने। जी सर, आप लोकल ही हो गए यहाँ पे? हाँ लोकल ही है हाँ, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है, कुछ आप बताओ। मुद्दे ये है सर, ये जो बाहर के जो ये MP के जीतते हैं बाहर के, वहीं विकास कराते हैं। तो बाहर के मतलब कहाँ के, कौन जगह? मतलब बहरोड साइड के जो चांदनाथ बाबा वगैरह बने थे पहले, उन्होंने वहीं विकास करा, इधर विकास ही नहीं करा। ललित यादव और फजल हुसैन और जो भूपेंद्र यादव, वो कहाँ से? वो जहाँ से भी है, ये पहले की बात। बहरोड अलवर लोकसभा में नहीं आते क्या? बहरोड अलवर लोकसभा में आता है हाँ, लोकल ना, ही। मगर जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है उसमें तो काम ही नहीं होता। ना मालाखेड़ा में विकास हुआ है। मालाखेड़ा में क्या विकास चाहिए आपको? सर ये देख लो, चारों तरफ गंदगी है, ना तो चिकित्सा सुविधा है, कुछ नहीं है सर। और यह सुलभ कॉम्प्लेक्स ही नहीं है यहाँ पे। अपने लोकल जो है स्थानीय प्रशासन, इसका क्या है? स्थानीय प्रशासन सर ये कभी मांग करी है कि अपने जो समस्या को लेकर, नालों की समस्या बता रहे थे, चिकित्सा की समस्या बता रहे थे, कई मांग करी? अरे मांग तो करते ही है, मगर होती नहीं है, पूरी होती नहीं है मांगे। तो इस बार किसकी सरकार होगी? इस बार वैसे तो सरकार तो मोदी की आएगी। अच्छा, समस्याएं बहुत है बाहर के प्रति से, लेकिन सरकार मोदी की आएगी। मोदी जी की सरकार है। यहाँ जी और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि हम बता दें कि अधिकतर जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टियों के, वो तो अपनी गुणगान करते हैं कुछ वैसे, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो सिर्फ लोकल आदमी बता सकते हैं, और असली जो मतदाता है उनकी सच्चाई रहती है कि क्या स्थानीय मुद्दे। जी क्या नहीं क्या काम करते हैं? बरखेड़ा गांव है मेरा तो। अच्छा, वो भी तो अलवर लोकसभा में आ रहा है? हाँ लोकसभा में आ रहा है अलवर की। फिर क्या मुद्दे हैं अपने क्षेत्र में? भाई मेरा तो मुद्दा ये है, जो आदमी अलवर ज़िले के अंदर जो मजदूरी करता है, मजदूर अलवर ज़िले के अंदर ऐसी संस्था होनी चाहिए जो मजदूरों के, जैसे मान लो कोई ठेकेदार के पास जो मजदूर काम करता है तो 10 या 5 हज़ार रुपये उसके छट जाते हैं, तो वो टाइम पे उसको देता नहीं है। कौन मजदूर, मतलब कौन नहीं देता? मजदूर, जैसे मान मजदूर की पैसे छट जाते हैं तो जैसा आप काम करने जा रहे हो जो वो नहीं देते, मतलब अपना ठेकेदार चाहे पार्टी हो चाहे ठेकेदार हो, सबको अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। अलवर ज़िले के अंदर ऐसी संस्था चली जाए जो उसका कार्ड होता है, जयपुर के अंदर भी है एक ऐसी संस्था, श्रम विभाग द्वारा। हाँ, तो एक ऐसी संस्था चली जाए जो मजदूरों को उनकी मजदूरी मिले। मेरा तो यही कहना है बस। अच्छा, क्या मजदूरी करते हो आप? हाँ जी, और भी बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब ब्रजलाल है। क्या काम करते हो सर? मेरे पास गैस वेल्डरिंग का काम है। कैसा काम चल रहा है? काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया काम चल रहा है। हाँ। तो इस बार किसकी सरकार रहेगी? देखो जी, मैं सरकार की तो कह नहीं सकता, कोई सी भी सरकार आए, लेकिन मेरा एक ही निवेदन है सरकार से, कोई सी भी सरकार आए, कोई सी भी, कौन सी आए, मतलब आप यानी बीजेपी आओ या कांग्रेस आओ, मेरे को इसको कोई वो नहीं है। आगे जनता जनार्दन का कार्य है। मेरा कहने का मतलब ये है कि राजस्थान हमारे एक ऐसा राज्य है जो कि शिक्षा में इतने लाखों करोड़ों युवा परेशान हैं, परीक्षा देते हैं, तैयारी करते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है।
पेपर लीक हो जाते हैं, कई बार पेपर लीक कई बार पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन कोई सी भी सरकार आए वो स्टिक पावर से काम नहीं करती। उनको छोड़ दिया जाता है, खाली पेपरबाजी करके छोड़ देते हैं, पब्लिक को भरोसा दिला देते हैं कि हाँ ठीक है, हमने साहब उनको अरेस्ट कर लिया, उनको कर लिया। और मेन बात यह है कि अपने अपने जिन्होंने ये गुरु चेले बना रखे हैं, अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे युवा रह जाते हैं और अनपढ़ हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन ये है, कोई सी भी सरकार आए तो सरकार स्टिक पावर से काम करे। अच्छा, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए जो होना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे युवा आजकल इतने परेशान हैं कि मत पूछो बात। बस मेरी ये निवेदन है। बस ये सब मजदूर वर्ग ही बोल सकता है कि सरकार चाहे कोई सी भी हो, लेकिन विकास कार्य जरूरी है। अभी और भी है, हम जान लेते हैं। जी जी जी, हाँ बताओ जी, अपने हाँ बताओ, अपने जैसे बता रहे थे कि मजदूर वर्गों को फ़ायदा होना चाहिए। आप बीजेपी से शायद कार्यकर्ता है और बार बार जैसे पेपर पिछली बार भी लीक हुए थे, क्या कहोगे? जी अब देखो, पेपर लीक तो क्या है कि साहब देखो, ये तो छोटा आदमी तो कर नहीं सकता, बड़े बड़े आदमियों का हाथ होता है और वो पकड़े भी गए हैं। अभी अखबार पढ़े होंगे सर आपने कि उसमें जो भी फर्जी तरीके से वो पेपर दे के पास हुए थे वो सब गिरफ्तार कर लिए गए हैं और निश्चित रूप से सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, आगे और भी अच्छी वैकेंसी भर्ती खोलेगी। रही बात प्राइवेट सेक्टर की जॉब की साहब, जैसे कि आम आदमी को मजदूरी मिले, तो अलवर में MI एरिया में काफ़ी सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ जो अपने गेटों के सामने बोर्ड लगा के रखते हैं कि हमको मजदूरों की आवश्यकता है, थोड़ी मेहनत करें तो सब कुछ मिल जाता है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और कुमार खाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, ऑटो रिक्शा ले लो, बिजली के रिक्शा ले लो, कुमार। अब रही बात ऐसी कि सब पसीनों आने होना चाहिए, घर तनख्वाह मिला, ऐसा होता नहीं है साहब। सर इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार। अच्छा, पिछली बार भी अपने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे थे, उन्होंने कितने विकास कार्य अपने यहाँ किया? अनगिनत है, अब गिनती में तो किस किस को गिनाएं, बाकी जो होना चाहिए था वो हुआ है सब कुछ। ललित यादव पे क्या विश्वास है, कितना अगर वो जीतते हैं तो कितना विकास कार्य और करवाएंगे? ललित नया कैंडिडेट है, जीतेंगे तो विकास भी होगा। ये तो समुद्र है, इनका तो कोई तोड़ है नहीं, बाकी ललित जी काम करेंगे। फजल हुसैन भी अपनी दावेदारी ठोक रहा है कि अपने जैसे OBC वोट तो जो कांग्रेस के हैं माने जाते हैं वोट, अब वो लेंगे, वो अपने पक्ष में लेंगे, क्या कहो? लेंगे, थोड़ा बहुत तो कुछ लेंगे ही, बाकी ऐसा कुछ नहीं है हिसाब उनका रुख ज़्यादा रहे। तो इस बार कांग्रेस सरकार? कांग्रेस। तो अपने मतलब अब नए क्या मुद्दे हैं जो आप अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो मतलब मालखेड़ा के लिए भाई साहब उन्होंने जो किया है ना वो बहुत कुछ किया है। 70 साल में देश की हालत यही नहीं थी, ये कांग्रेस की देन है। 70 साल में जो कुछ किया है ना वो कांग्रेस ने किया है, जो कुछ किया है। अब वैसे तो अपने अपने सब व्यूज़ लगाते हैं, ठीक है, आएंगे तो ये करेंगे। यहाँ केवल आश्वासन है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है, अब तक तो कुछ हुआ नहीं है, आगे की भी क्या श्योरिटी है। तो इस बार ललित यादव जीतेगा? जी 100% जीतेगा जी। और भी है, हम उनसे जान लेते हैं। तो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनके कितने मुद्दे हैं, क्या है? देखो, एक चिकित्सा विभाग में हमारे यहाँ एक सोनोग्राफी की मशीन की हम डिमांड करते हैं कि आने वाला जो सांसद यहाँ से बने, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, हम उसे एक डिमांड करते हैं कि यहाँ पे एक सोनोग्राफी की मशीन लगवाएं। जो बाहर मरीज सोनोग्राफी करवाता है वो अंदर ही करवाए, उससे मरीज को राहत मिलेगी। ये हमारी मुख्य डिमांड है। और एक ट्रेन की डिमांड है कि ट्रेन को जल्दी से जल्दी ठहराव किया जाए। इससे मांग कर रहे हो? हम सांसद से मांग करेंगे, जो नया सांसद बनेगा। हम तो चाहते हैं कि ललित यादव जी आगे सांसद चुने जाएं। युवा है, युवा जोश है और काम भी करेंगे, तो हमें उन पर विश्वास है। बाकी जुल्मेबाजी तो देखो बीजेपी है, बीजेपी तो बहुत जुल्मेबाज है और खूब जुल्मे दिए। 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, लेकिन आज तक कोई रोजगार नहीं दिया है इन्होंने। और बाबा बालकनाथ यहाँ से 10 साल सांसद रहे, लेकिन आज तक एक भी काम अगर हुआ हो तो आप मेरे को बता दो। जितना बहुत जितेंद्र सिंह ने करवाया 5 साल में, एक भी काम नहीं करवाए। तो आपको विश्वास है ललित यादव जीतेगा तो अपने विकास? बिल्कुल विकास होंगे। क्षेत्र का नेता है और युवा है, समझदार है, अनुभवी है, तो काम करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। जी सर, अपने मालाखेड़ा क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य की आवश्यकता है और मेन मुद्दे क्या है सर? मालाखेड़ा क्षेत्र के वैसे विकास की दृष्टि से अपन देखा जाए तो जो आदरणीय टीकाराम जूली जी हैं, पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने इस क्षेत्र में जो मूलभूत जो आवश्यकताएं थी, जैसे तहसील थी, कोर्ट थी, नगर पालिका थी, पंचायत समिति थी यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें करवा दी हैं। और आसपास कम से कम 120 रोडों पे काम पीछे चल रहे थे। 50-60 रोडों के काम जो नई सरकार ये बनी है बीजेपी सरकार, इनने द्वेषतापूर्ण उन कामों को रोका हुआ है।
जो जनता के आमजन के हित के लिए हैं उन कामों को रोका हुआ है और वो होना बहुत ज़रूरी है और पास भी हो गए हैं। पंचायत समिति भी यहाँ पे सैंक्शन करवा दी है, उनका काम चालू होना था लेकिन उसको भी रोक रखा है इस सरकार के द्वारा। अलवर ग्रामीण में सिर्फ मालाखेड़ा में बात करें और भी जगह पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। और रही बात भाई हमारे को नेता चुनने की, तो आम जन ने पिछले 10 साल के अंदर, पहले हमारे आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी यहाँ से सांसद थे जिन्होंने बड़े बड़े कार्य इस क्षेत्र में करवाए, जैसे कि एक ESI हॉस्पिटल है, अगर आप जाके देखें या कोई जाके देखे तो पता लगे, जैसे दिल्ली में और बम्बई में जैसे अस्पताल हैं बड़े, इस तरह का एक अस्पताल ESI हॉस्पिटल यहाँ खुलवाया। 5 साल उसको रोके रखा था, उसको चालू करवाया है। मिलिट्री पैरामिलिट्री ऑफिसेज यहाँ पे खुलवाए हैं। मिनी सचिवालय अलवर में बन के तैयार है, कोर्ट परिसर भी बन के तैयार है, काम उन पर चल रहा है। तो उस समय तो काम हुए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में चाहे बात करें हम महेंद्र चांदनाथ जी की, बात करें बालकनाथ जी की, तो इस क्षेत्र में किसी से भी आप पूछ सकते हो, वो किसी पार्टी को बिलोंग करता हो, लेकिन इस साल में काम की तो दूर की बात, 5 पैसे का काम तो हुआ ही नहीं है। उन्होंने दर्शन भी नहीं दिए के क्षेत्र में आकर कोई बातचीत। जैसे भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने एलिवेटेड रोड की घोषणा वगैरह भी अब शायद चालू की जाएगा, और भी उन्होंने वो कहते हैं काफ़ी विकास कार्य किए हैं, नीमराना में भी, बैर रोड में भी, अपने इधर भी, तो कार्य तो उन्होंने भी किए विकास कार्य। देखो हमने सुना है, केवल देखा तो नहीं है, लेकिन हमको इतना पता लगा है कि उन्होंने 3 गाँव गोद लिए थे, 3 गांव गोद लिए थे और जिसमें 5 पैसे का काम नहीं करा। 56 लाख रुपए उस गांव को घोषणा करी थी, आज तक उसमें 1 पैसा नहीं लगा है। ये वो गांव वासी बता सकते हैं, हमने सुना है जो आपको बता सकते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करा। बड़े नेता हैं, मैं कह रहा हूँ भूपेंद्र यादव जी बड़े नेता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बड़े बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उनको ही नहीं मिलेंगे, आम जन को तो मिलेंगे क्या। तो हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आम जन के संग रहे और उनका साथ दे। और ललित यादव जी जो हैं लोकल हैं, मुंडावर से विधायक हैं और 15 साल से छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत करी है और जनता की पसंद आज के टाइम में ललित यादव है और ललित यादव भारी बहुमत से अलवर जिले से चुनाव जीत रहा है और जीत के जा रहा है। अच्छा, ललित यादव अगर जीतते हैं तो अपने अलवर ग्रामीण के लिए ऐसी कुछ मांग है जो आप पूरा करोगे, आपकी डिमांड है क्या? नहीं, हम रखवाएंगे, किसान के हितों की बात है, हम रखवाएंगे कि पहले हमारे मालाखेड़ा में मंडी हुआ करती थी, यहीं खरीद हुआ करती थी, तो हर तरह का वो फ़ायदे मिले और आम जन के। बाकी तो अधिकतर पूर्ति यहाँ पे कर ली अलवर ग्रामीण के अंदर, लेकिन और भी छोटे मोटे जो कार्य हैं उनको उन तक हम जाके आवाज़ पहुँचा सकते हैं। भूपेंद्र यादव जी तक हमको नहीं लगता है कि कोई आदमी चला जाएगा और अपनी आवाज़ को उठा के रख देगा। जी, अपने कौन से मुद्दों पर ललित यादव चुनाव लड़े, क्या नाम बताओ? लाला राम सैनी, जिला पार्षद। अच्छा, कौन से मुद्दों पे ये ललित यादव चुनाव लड़े? मुद्दा देखो, ललित यादव अभी नया छोरा है और राष्ट्रीय बात अगर करोगे तो उसकी नई सोच, नई उमंग के साथ वो जाएगा, अपने क्षेत्र की बात रखेगा, जो भी समस्याएं सबको लोकसभा के अंदर उठाएगा। खास तौर से बेरोजगारी की जो युवाओं की मांग है उसको हम कई बार मिले हैं, उन्होंने किया कि भाई युवा की जो आवाज़ है उसको मैं लोकसभा के अंदर मजबूताई से रखूँगा और युवाओं के हित में काम करूँगा, किसान के हित में काम करूँगा, दलित और पिछड़ों के हित में काम करूँगा। और जो भी विकास यहाँ हमारे भंवर साहब ने करवाए उनकी देख रेख में कि जहाँ भी अटकंडा इन्होंने करवाई आगे ऐसे नहीं होने देंगे हम, यदि हमको चुना गया तो। और मेरा ये मानना है कि हमारे एरिया में ज़्यादातर जो मांग है किसान वर्ग के, ज़्यादातर यहाँ एक जो प्याज की मंडी है ना, वो लंबे अरसे से मांग है, वो एक जिला स्तर की एक बड़ी मंडी होनी चाहिए जिसका सीधा जो है कारोबार बाहर से भी हो, यानी कि विदेश से सीधा होना चाहिए। इतना मतलब बम्पर जिले के अंदर जो है प्याज पैदा होती है, तो बड़ी मांग तो एक प्याज मंडी के किसान के हित की बात है ये, तो मैं उसकी मांग करूँगा उनसे जितनी हो पाएगी। और मेरा ये मानना है कि स्थानीय मुद्दा है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है, स्थानीय आदमी को वोट दे रहे हैं लोग, ललित यादव को वोट दे रहे हैं और ललित यादव ही जीतेगा, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, फजल हुसैन भी पूरी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन वो आम जनता वो कह रही है कांग्रेस के वोट कटेंगे अगर फजल हुसैन जाते। अब देखो, फजल हुसैन, हर पार्टी को, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, क्यों जी, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आप देख लेना फजल भाई साहब बहुत पीछे रह जाएंगे और केवल कांग्रेस और बीजेपी वोटिंग होगी, 2 जगह वोटिंग होगी, जिसमें अब की बार लोगों ने मन बना लिया है कि ललित यादव को जिताना है। क्योंकि 10 साल हमारे बाबान ने जो आपकी नज़र में भी है कितने काम किए हैं, सबकी नज़र में है, मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन और कितनी बार क्षेत्र में आए हैं ये सब पब्लिक जानती है और उसका जवाब पब्लिक मेरे हिसाब से EVM द्वारा, वोट के द्वारा दी। इस बार टक्कर बीजेपी और कांग्रेस? हाँ, बीजेपी कांग्रेस है। तो इस बार किसकी सरकार? नहीं, सरकार तो देखो राष्ट्रीय स्तर की बात है, इंडिया जो गठबंधन है
हमारा मानना ये है कि सारी जगह जो है बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं हमारे नेता सभी, और ये उम्मीद है कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे और 280 से ऊपर हमारी सीट आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये मेरा मानना। अच्छा, पीएम का चेहरा ही नहीं नजर आ रहा अभी तो? नहीं, पीएम तो सांसद चुनते हैं। कौन तो सांसद चुनते हैं गठबंधन में? सर्वसम्मति से जो भी है, जो चुनेंगे सारे सांसद, वो पीएम बन जाएगा। अभी गठबंधन में एक की घोषणा थोड़ी होती है। नहीं, नज़र में तो होगा ना कोई चेहरा तो सामने। कितने ही लोग हैं, आप देखो, जो पार्टी 70 साल से 60 साल से कांग्रेस राज कर रही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई पीएम का चेहरा नहीं है? कांग्रेस की तरफ से होगा तो राहुल गांधी बनेगा, यदि और किसी को होगा तो उनमें से बनेगा, लेकिन बनेगा तो जब सबका समर्थन होगा तो वो सांसद होंगे, वो डिसाइड करेंगे और वो सर्वसम्मति से होगा। वो देश के लिए काम। मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय भूपेंद्र यादव जी पिछले 10 साल से राजस्थान से ही राज्यसभा सदस्य चुन के जा रहे हैं और वो रोजगार मंत्री थे। अलवर का युवा पूछना चाहेगा कि कितने रोजगार उन्होंने सृजन किए, कितने रोजगार यहाँ पे पैदा किए। शायद हमें नहीं लगता एक भी रोजगार उन्हें अलवर ज़िले को दिया हो। तो ये जो मोदी सरकार है, नारे तो बहुत अच्छे दे रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, लेकिन इससे पेट नहीं भरता है। पेट तो कमाने से खाने से बढ़ेगा, रोज़गार होगा तो बात बनेगी। तो रोज़गार के उस पे और किसानों के हित में जो कही थी 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, आज किसान आपके सामने है, किसान आत्महत्या कर रहा है, रोडों पे पड़ा है। तो युवा, महिला, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, चरम पर है। तो इन मुद्दों पे फेल है बीजेपी सरकार। मोदी सरकार केवल मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है, हिंदू मुस्लिम के चुनाव पे लड़ रही है, मंदिर मस्जिद पे लड़ रही है, जबकि मुद्दे होने चाहिए रोज़गार। तो अपने ललित यादव क्या मुद्दे हैं? नहीं, युवाओं के साथ है। ललित यादव खुला कह रहा है कि मैं तो युवाओं की आवाज़ सबसे बड़ी जो पंचायत है संसद, उसके अंदर जाके उठाऊंगा, लोकसभा के अंदर, और मुद्दा रखूंगा कि रोज़गार दिया जाए। आज बेरोज़गारी चरम पर है। आज युवा इतना ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है कि वो डिग्री लेकर के, इंजीनियरिंग कर करके, एमए बीए करके, बीएड कर करके उसके पास रोज़गार नहीं है, वो ठेली नहीं लगा सकता। अभी हमने देखा कि दिल्ली के अंदर एक लड़की एजुकेटेड थी, इंजीनियर थी, उसने पकोड़े की ठेली लगाई, तो उससे भी वहाँ पर पुलिस वाले 35-35 हज़ार रुपये मंथली मांग रहे हैं। तो आज पढ़ लिख कर युवा ये नहीं बता सकता मेरी एजुकेशन इतनी है। इस बार किस इस बार इंडिया गठबंधन जोर शोर से सरकार बनाने जा रही हैं। आप गुजरात में भी देख सकते हो कि एनडीए की वहाँ पर भी हालत खराब है। पीएम का चेहरा भी, पीएम चेहरा जो भी सांसद मिलकर के तय करेंगे वो होंगे। हम कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर के हम वोटर्स हैं। इंडिया गठबंधन दे सकते हैं। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सावित्री मीना हूँ, पूर्व पार्षद कांग्रेस से। हाँ जी जी, अपने क्षेत्र में अभी बता रहे थे कि जैसे चिकित्सा विभाग में समस्या है और यहाँ मालाखेड़ा में भी रोड की कुछ नालों की समस्या है। जी, आपको सर, वो हमारे टीकाराम जूली जी हैं, मंत्री थे, उन्होंने नगर पालिका बनवाई है और अब आचार संहिता लग गई थी, नहीं हमारा सारा काम टीकाराम जूली जी ने करवा दिया। अब हो जाएगा, नगर पालिका का बजट आएगा तो हमारे नाली, कार, सड़क का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। अच्छा, 10 डॉक्टरों की कमी भी बता रहे हैं सर। वो तो अब चुनाव होते ही आचार संहिता लग गई, अब तो बीजेपी की सरकार है, जैसे बीजेपी वाले उचित समझेंगे वो लगाएंगे, हटा रहे हैं, लगा रहे हैं। अभी स्थायी कोई कर ही नहीं रहा, कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, अभी कोई डिसीजन ही नहीं हो रहा सरकार आते ही। पहले कोई समस्या नहीं थी जब कांग्रेस की सरकार थी तब। जी, अगर ललित यादव जीते हैं तो आप सबसे पहले क्या मांग रखोगे? सर, एक तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, जो किसान बेचारे मर रहे हैं, और युवाओं की समस्या है, महंगाई। किसानों क्या समस्या है? सर, वो पहले जो मुद्दा उठाया था, 3 कानून थे वो, तो उन्होंने मोदी जी ने यस भी कर दिए थे, और अब वो मुद्दा, हाँ, वो मुद्दा फाइनल नहीं करा, तो दोबारा किसान वही मुद्दे पे लेकर धरना दे रहे हैं। और एक महंगाई, हमारे जो किसान वो है, रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। पहले 400 का सिलेंडर था, अब 1100 का सिलेंडर मिल रहा है। मोदी जी ने महंगाई बहुत चरम सीमा पर ले गए हैं। नहीं, उज्ज्वला जो कनेक्शन बता रहे हैं सर, वो उज्ज्वला कनेक्शन ये है, जो सब्सिडी मिलती थी अब वो सब्सिडी बंद कर रखी है, तो वो बेचारे जो गरीब है उनको तो खाली पड़े हुए हैं सिलेंडर। उज्ज्वला योजना दे तो दी पर वो सब्सिडी नहीं दे रहे, तो वो बेचारे गरीब आदमी है, वो भरवा ही नहीं पा रहे।
एक महिलाओं तो आप महिलाओं की समस्या जानते हो, तो महिलाओं के लिए क्या, और मतलब महिलाओं की अगर बात करें तो उनके लिए क्या होता है? सर महिला के लिए एक तो महिला को जो अलग से रोजगार होते हैं वो महिला बेचारी मतलब किस तरह के रोजगार चाहते हैं? जैसे सिलाई सेंटर है और ये तो चल रहे हैं, समूह चला रहे हैं, मतलब जैसे संस्था इतना स्तर से उनको लोन नहीं मिल पा रहा है। लोन नहीं मिल, हाँ जो लोन मिलना चाहिए कि महिला को वो लोन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार आए तो महिलाओं के लिए अच्छे से जो सेंटर बनाए, या मतलब सिलाई सेंटर है और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, पशुपालक है, मतलब बहुत सारे सेंटर खुलाए जाए जो जैसे कि महिला का काम कर सके। इस बार किसकी सर हमें तो इंडिया गठबंधन की सरकार आने की पूरी उम्मीद है और आशा करती हूँ जोर तोड़ से हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। किसका चेहरा रहेगा? सर ये तो जो इंडिया गठबंधन का जो लेंगे डिसीजन तो उनके ऊपर है, हम तो कार्य करते हैं, नीचे का कार्यकर्ता। ललित यादव जीतते हैं तो ये पूरे काम आप जो रख रहे हो वो होंगे पूरे मुद्दे? सर उम्मीद तो है हमें कि जोर तोड़ से कराएंगे, युवा हैं, हमारी समस्या सुनेंगे, महिलाओं की सुनेंगे, युवा की सुनेंगे, सबकी सुनेंगे, उम्मीद तो करते हैं हम उनसे। जी अभी जो हमारे साथ जो महिलाएं थी उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर ललित यादव जीते हैं तो यहाँ पूरा विकास कार्य होगा। जी मालाखेड़ा वासिंदे हैं, उनसे जाना तो समस्या है, लेकिन अधिकतर उनका कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो काफ़ी विकास कार्य होंगे। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी मांगे रखी, क्योंकि जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनका भी कहना है कि पहले से काफ़ी विकास हुआ है और मोदी सरकार में का विकास यहाँ होगा। तो और हम एक स्पेशल जो उम्मीद मतलब मांग करते हैं वो है कि 19 अप्रैल को जो मतदान वाला दिवस है उस पर अधिक से अधिक सभी लोग जाएँ और अपना मतदान करें, ताकि हमारे जो लोकतंत्र के इस महापर्व को मजबूत बनाएं और अपना जो सरकार बनाने में अपना सहयोग करें। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, मालखेड़ा।